एक्सरसाइज को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर जब बाबू 1 से लेकर के 10 तक। देखो इसमें जो आपका टारगेट रहेगा जो हल करने के लिए, v बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर। याद होगा आप लोग को पहला फार्मूला। विकास बाबू आप यहाँ पर देखेंगे तो सही रहेगा ना। आवेश के कारण वैद्युत विभव का आपने सूत्र स्थापित किया था, v बराबर 1/4πε0 क्यू बटा आर। एक सूत्र आप हमेशा याद रखेंगे। दूसरा आपका होगा बाबू v बराबर W/Q। तीसरा आपका होगा, याद करो, अच्छी स्थिति में 1/4πε0 और 2p/r²। चौथा आपका होगा u बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में r। और पांचवा अगर होता है तो श्रेणी क्रम की अगर बात करेगा बाबू तो c बराबर C1 C2 C3। छवा रहेगा समांतर क्रम की बात करेगा तो 1/c बराबर 1/C1 1/C2 1/C3। और अगर ऊर्जा की बात करेगा तो u बराबर 1/2 CV²। कल का हम लोग पूरा इसका चर्चा किया है। ये फार्मूला रहेगा। खूब बढ़िया सा तैयारी लेसन नंबर 2 को आज कर लीजिए, ठीक है। कॉपी पर मैंने कहा था कि आप लोग सॉल्व भी कर लीजिएगा सब। तो टाइम निकाल कर कॉपी कंप्लीट नहीं कर तो बैठिएगा, वीडियो देखिएगा, उस हिसाब का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कॉपी पर जरूर एक बार लिखिए। हाँ ये श्रेणी कर लो, समांतर हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा। तो अब ये फार्मूला रहे। अब इस फार्मूला के तहत हम लोग सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पास हम लोग चल रहे हैं। खूब बढ़िया सब लोग सीखना है, सब लोग सीख रहे हैं। आज सीख रहा है तुम लोग को, मुझे नहीं कहना नहीं सवाल आज एकदम क्या सवाल के कौन डाटा है, उस डाटा के यूज करके हम लोग कैसे हल करें। देखो क्वेश्चन सब लोग कंप्लीट हो गया तुम लोग का? नहीं कभी नहीं कंप्लीट का लेके आना चाहिए था। चलो ठीक है, कल से लेकर आना। 5 × 10⁻⁷ कूलाम बाबू दो आवेश 5 × 10⁻⁷ कूलाम और -3 × 10⁻⁷ कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा और अनंत विभव आप 0 लीजिए। हमारे पास सवाल से पता चल रहा है कि दो आवेश दिया गया है। एक Q1 का मान है, खूब ध्यान से देखना, एक Q1 का मान है, इसका मान आपका दिया है 5 × 10⁻⁷ कूलाम। एक Q2 का मान है -3 × 10⁻⁸ कूलाम। कह रहा है किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। किस बिंदु की बात करेगा तो आपको x का मान निकालना है, दूरी निकालना है। x मानिए चाहे r मानिए, खूब ध्यान से समझना। मैं पहले चित्र बनाता हूँ। यहाँ पर आपका Q1 है, यहाँ पर आपका Q2 है और कोई ना कोई यहाँ पर बिंदु वो ले लीजिए और इसका दूरी x मान लीजिए। तो बताओ ये कितना होगा? 16 - x। 16 दिया है का? हाँ 16 दिया। सेंटीमीटर में है, किसमें है? सेंटीमीटर में है। हाँ तो मीटर मतलब तो 0.16 हो जाएगा। 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में ही बदल करके लिखते हैं। माने कुल दूरी, माने यहाँ से पूरा दूरी इसका इतना होगा पूरा, मान दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया गया। तो किस बिंदु पर? तो कोई ना कोई बिंदु होगा, तो इसको x मानेंगे तो 16.x हो जाएगा। तो सुनो ध्यान से, v बराबर होता क्या है बाबू? V1 + V2। देखो जब दो आवेश बात है, दो विभव होगा बाबू। दो आवेश से दो विभव होगा, दो आवेश दो विभव। तो अब यहाँ से v बराबर V1 + V2, कुल विभव का मान 0 देना पड़ेगा। किस बिंदु पर विभव 0 होगा, कुल विभव का मान 0 आपके पास मौजूद है। चलो V1 का मान निकालोगे तो 1/4πε0 इंटू Q1 बटा R लिख लो। चलो इसको R1 मान लो, इसको R1 मान लो, इसको क्या मान लो? R2 मान लो। वह होगा प्लस 1/R1 कर लो 1/4πε0 इंटू Q2 बटा R2। स्क्वायर मत लिखना, स्क्वायर कभी नहीं लिखा जाता आवेश के कारण। अच्छा इसमें क्या सेम है? ये सेम है ना दोनों में, तो 1/4πε0 कॉमन ले लोगे। अब Q1 है तो Q1 का मान लो। Q1 का मान ये दिया है कितना? 5 × 10 के ऊपर -8। R1 का मान अपने x माना तो x लिख लो, ये प्लस लिख लो। और ये तो निकल गया। Q2 का मान कितना दिया है? Q2 का मान ये दिया है ना, हाँ -3 × 10 के ऊपर -8 और R2 का मान -0.16 -x। माइनस और प्लस गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा। कुछ और भी काम ले सकते हैं। देखो यहाँ भी 10 के ऊपर -8 है, यहाँ भी 10 के ऊपर -8 है, तो उसको कामन ले लो। 1/4πε गुणे 10 के ऊपर 60 कामन ले लो तो 5/x
माइनस 3/16 माने 16 माइनस x हो जाएगा। और सबको देखो जितने कॉमन दिख रहे हैं ना सब इसके नीचे आ जाएगा 0 के, सब इसके नीचे आ जाएगा 0 के टोटल, और सब 0 हो जाएगा। ऊपर 0 है नीचे कुछ भी आएगा तो 0 हो जाएगा। टोटल आपका 0 हो गया। और सुन लो क्या बच गया, 5/x बच गया माइनस 3/0.16 x बच गया। अब आप इसको पक्षांतर कर लो, यहाँ पर देखो आएगा तो माइनस 5/x हो जाएगा माइनस 3 ये होगा 0.16 माइनस x हो जाएगा। तो देखो ना माइनस माइनस कैंसिल। अब आप तीछा तीछी गुणा कर लो। चलो इसका पहले गुणा कर लेते हैं 3x, आई 5 से गुणवा ना 0.16 माइनस x में होगा तो 3x बराबर 16 बचे कितना हो गया 80, 16 बचे 80 इतना आ जाएगा माइनस 5x, तो 3x हो जाएगा। इधर आएगा 5x बराबर 0.80, 5 3 8x बराबर 0.80 तो आ जाएगा x बराबर 0.80, बटा में कितना आ जाएगा 8, ठीक है 8 दहिया 80 तो x अब आ जाएगा 0.10। ठीक है इतना आ जाएगा। अगर दूसरा निकालना चाहते हैं तो दूसरा में तो 0. दूसरा का निकालना चाहते हैं तो 0.16 में से 10 घटा देंगे, ठीक है तो घटा देंगे तो आपका आंसर। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन था, समझ में आया। कहा कि किस बिंदु पर, देखो जब भी किस बिंदु की बात करेगा तो सवाल यहाँ पर नहीं है, सवाल बोर्ड में जब आएगा तो हमें कैसे चूज करके लगाना। विभव की बात करेगा तो आप निश्चित रूप से 2 आवेश होगा, दोनों आवेश का यूज करके तब आप हल करेंगे। तो आगे बोलो सब समझ में आया सबको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के पास, 10 नहीं 2 के पास। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर, अच्छा यही आपको क्वेश्चन दिया गया था, याद होगा पेपर में है, ये दिया गया था संडे के दिन लिखे थे आप लोग। हमको तो लगा कि हम चले गए तो आप लोग भी चले गए होंगे शायद, कि लगा के गए सब पूरा लगा के गए, ठीक है बहुत अच्छी बात। कह रहा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। तो षट्भुज, षट्भुज का मतलब षट का मतलब 6 भुजा है, तो षट्भुज के केंद्र पर विभव कितना होगा वो आपको निकालना है। विभव कितना होगा आपका मान क्या करना है, निकालना है। हल करें, चलो हल किया जाए, बताओ मिला दे इसको। चलिए आप समझ लीजिए ना खूब ध्यान से, बस टाइम मिलेगा तो आप देख लीजिएगा खूब बढ़िया से एक बार। आप तो पढ़िए ना, मोबाइल है उसका फ़ायदा इसी समय तो मिलेगा आपको। चलिए क्यू का मान दिया है 5 माइक्रोकूलाम। अच्छा माइक्रो घटाना बहुत अनिवार्य है, तो 10 को -6 लिखो। तो यहाँ पर देखो जहाँ भी माइक्रो होगा 10 के ऊपर क्या लिखेंगे -6, तो 5 × 10 के ऊपर -6 हटाना बहुत अनिवार्य होता है इसका। अच्छा दूरी दे दिया r का मान 10 सेंटीमीटर, कितना, इसको मीटर में बदलना बहुत अनिवार्य है। अब है बाबू क्या आप जो करते रहे हम देखते रहे, बताइए जो आप करेंगे हम देखते रहे, पढ़ाए नहीं, बताइए तो दिमाग लगाइए आप, जो आप कर रहे हैं क्या आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलिए तो 10 को -1 1 मीटर आ जाएगा, क्या दूरी आ गई। अच्छा आप देखो षट्भुज की संरचना बना रहे, 1 2 3 4 5, चलिए 1 6 आपका हो गया षट्भुज। इसके केंद्र पर इससे मिलाओगे, इससे मिलाओगे, इससे मिलाओगे, इससे देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब प्रत्येक कोना पर 5 5, और डिस्टेंस कितना दिया है 10, तो वही तो आया 10 मीटर 10 को ऊपर से। तो चलिए तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, तो माने कुल विभव जब निकालेंगे जब 6 हो रहा है तो 6 से गुणा कर लो, तो 6 गुणे विभव के सूत्र क्या होता है इसके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R। तो V बराबर 6 गुणे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पर 9 गुणे 10 के ऊपर 9 गुणे Q का मान 5 गुणे 10 के ऊपर -6 और R का मान कितना हो जाएगा 10 के ऊपर -1। ठीक, चलो गुणा कर, 9 बचे 45, देखो 6 बजे 30, और 30 में 9 से गुणा करोगे तो 270 गुणे ये तो -6, 9 में 6 जाएगा 10 के -3 और ऊपर जाएगा 10 के ऊपर 1, देख लेना +3 होगा और 3 1 4। अब एक काम होगा V बराबर 270 गुणे 3 और 1 आ जाएगा 4, 10 के ऊपर 4। अच्छा दशमलव कहाँ है, यहाँ है, उठा करके यहाँ पर लेकर आओ तो 2.7 गुणे 10 के ऊपर 2 गुणे 10 के ऊपर 4,
तब V बराबर 2.7 गुणे 10 के ऊपर 6 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखो तब V बराबर इतना आ जाएगा। समझ में आया? बताओ, ये क्वेश्चन आप लोग लगाए थे उस दिन, छूट गया था। चलो अब आपका जब टेस्ट होगा तो चौथा लेसन भी, तीसरा लेसन भी होगा, एक खूब अच्छे तरीके से आप इसको लगाइएगा, ठीक है। आइए देखिए, और ये भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 जो जा रहे हैं पढ़ने के लिए। ये भी कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर के दूरी पर अवस्थित दो बिंदु आवेश ए और बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम रखे। ये भी आपको क्वेश्चन दिया गया था। तो कह रहा है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। चलिए, मैंने भी का मान निकालना है। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए। वैद्युत क्षेत्र भी आपको निकालना है। निकाल लोगे? पहले हम लोग देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। तो पहले तो दूरी दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर, और 2 आवेश दिया है। Q1 का मान आपका दिया गया है 2 माइक्रोकुलाम, तो 2 × 10 को -6। Q2 का मान है -2 माइक्रोकुलाम, तो माइक्रो घटाना बहुत अनिवार्य है, तो -2 × 10 को -6 कुलाम हो जाएगा। तो एक बार कुल विभव निकाल लो, ठीक है। और उसके बाद से वैद्युत क्षेत्र की दिशा जानते हो, हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको, मिटा दे इसको। दूरी 6 सेंटीमीटर है, 2 आवेश हैं जो 2 माइक्रोकुलाम के हैं और -2 माइक्रोकुलाम। चलिए आते हैं, देखिए दूरी आपके पास दिया है, आर का मान कितना 6 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलना बहुत अनिवार्य है, तो 6 × 10 के ऊपर -2 हो जाएगा, माने 100 से भाग दे देंगे। 2 आवेश मान लो Q1 का मान 2 माइक्रोकुलाम है, तो माइक्रो तो हटाना जान चुके हैं, 10 के -6, तो 2 × 10 के ऊपर -6 लिख दो कुलाम में। एक है -2 माइक्रोकुलाम, तो -2 लिख लो, माइक्रो जो है 10 को -6 कुलाम लिख लो, ठीक है। मिटा दो इसको। अब आपको क्या करना है, कुल विभव निकालना है बाबू, कुल विभव। तो ये बताइए, जब कुल विभव आप निकालेंगे, कुल विभव, तब V बराबर क्या आ जाएगा, V1 + V2। तब V बराबर V1 का मान कितना है, V1 का मान तो रखेगा ना 1/4πε0 इंटू Q1/R, ये भी तो आ रहे हैं, आप प्लस 1/4πε0 इंटू Q2 क्या आ जाएगा R। दोनों के लिए निकाल दो। अच्छा देखो, इसमें कॉमन ले सकते हैं क्या, 1/4πε0। Q1 आपका रहेगा, Q1 का मान इतना दिया है बाबू, 2 × 10 के ऊपर -6। R का मान कितना है, 6 × 10 के ऊपर -2। इधर निकल गया है ना। Q2 का मान माइनस में, ये तो माइनस लगा ले, 10 × 10 को -6, और R का मान 6 × 10 के ऊपर -2। अच्छा आप देखो, इसमें से भी कामा ले सकते हैं, जरा सोच के देखिए, इसमें से भी क्या ले सकते हैं, कामा ले सकते हैं। क्या कामा लेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, ये तो कट जाएगा, कामा भी ले सकते, सेम तो है, ये कट जाएगा। तब V बराबर 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा 0, तब V बराबर कितना आ जाएगा 0। ये पूछ रहा था। अच्छा सेकेंड पूछ रहा था, जानते हो क्या। अच्छा मान लो कोई रेखा है, तो यहाँ पर प्लस Q है, माइनस Q है, तो पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है। याद रखो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन से किसके तरफ बढ़ेगी। तो अगर दूसरा पूछ रहा है तो लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश की ओर होती है। चलिए सबको याद हो गया, बहुत बढ़िया, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। हमको लगता है क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया गया था आपको, देखिए ना पढ़ करके, कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर, नहीं ये नहीं दिया गया था, 1/6 × 10 को -7 गुलाम का आवेश है। तो गोले के अंदर विभव, तो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र पूछा था, गोले के ठीक बाहर पूछ रहा है, और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर पूछ रहा है, ठीक है। तो हल किया जाए। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है और उसके पृष्ठ पर 1/6 × 10 को -7 गुलाम का आवेश है। तो गोले के अंदर, गोले के बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र आपको निकालना है। आपको याद है, जब दूरी मालूम है, जब आवेश मालूम है, तो वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। किससे, हाइयर सूत्रवा होता है, थोड़ा सा अंतर होता है कि R स्क्वायर हो जाएगा। E बराबर जब भी मैंने वैद्युत क्षेत्र की बात करेगा ना, तो आप यूज करके हम लोग
लिखते हैं। अच्छा देखो, आप लोग जब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में देख करके लिख कर लिखते हैं। अब ये आदत माने हमने के कहिया लगाई है ना। देखो तुम लोग उस स्कूल में जा रहे हो, आ जान जाओ जिस स्कूल में इस एरिया के हर एक बच्चा जाने से डरता। आपको डर नहीं लग रहा है? लगेगा जब आप पेपर जाएंगे, पेपर आपको जब खराब हो जाएगा तब आपको बुझाएगा हाँ सचमुच में हमको पढ़ लेना चाहिए। अब नहीं, देखो भारतीय लोग जो होते हैं ना, भारत के जो लोग होते हैं समय से पहले नहीं जागते हैं, समय के बाद जागते हैं। जब काम बिगड़ जाता है तब उनको लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, समय से पहले नहीं। जैसे कहीं अगर मान लीजिए नदी है, तो अभी नदी है तो नदी के माने बाढ़ आने से पहले बांध ना बनाला, ठीक बा। जब बाढ़ आ जाला तब बांध बनाला कि तो पानी रुकी या बताओ। तो ऐसे ही होता है। तो ये स्टूडेंट का भी होता है, भारतीय लोग माने ज़्यादा तौर पर। देखिए किसी भी विद्यालय में जाइए, टीचर तो उनको मन नहीं दे रहे हैं पढ़ाई में, बच्चे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अब उनको लग गया है कि बच्चा को पढ़ाने से कोई बेनिफिट नहीं है, बच्चा को भी लग गया कि हमको पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन ना, अंतिम सांसें तक गिनती गिनना चाहिए। बस समझ रहे हो? तो इसीलिए कोशिश करो तुम लोग, ठीक है, कि वहाँ जा रहे हो ना, वहाँ नाम भी होगा तुम लोग का। अच्छा नंबर अगर आ जाए तो नाम भी होगा, कहीं भी आप जाएंगे तो बात को रख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए ये गोला आपका है, ठीक है, ये केंद्र है। पहले क्वेश्चन में कहा है कि 12 सेंटीमीटर की दूरी है। पहला सुनो, आर का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये बताओ इसको मीटर में बदलोगे तो 12 गुना 10 के ऊपर माने 2 मीटर आ जाएगा। आवेश कितना रखा गया जरा देखो, 1.6 गुना 10 को माइनस 7 गुना। तो कहाँ का पूछ रहा है? वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है ना। तो देखो उसमें अभी तो मान लीजिए कि ऐसे दिया है। अब इसमें पहला है गोला के अंदर, गोला के अंदर का पूछ रहा है? वैद्युत क्षेत्र। तो इसका मान क्या होगा? 0। अच्छा क्यों 0 हो गया? जरा देखो, ई बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। और Q का मान जब 0 होगा, क्योंकि देखो कोई भी चालक है, तुम लोग को लिखाए भी थे, बताए भी थे कि चालक के अंदर आवेश होता ही नहीं है। आवेश का मान हमेशा 0 होता है। तो चालक के अंदर जब आवेश 0 होगा, या 0 रखोगे तो टोटल तो 0 हो जाएगा। इसीलिए जब भी गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र पूछेगा, वैद्युत क्षेत्र यही से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मान 0। दूसरा आ जाओ, गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर ई का मान पूछ रहा है। अच्छा गोले के ठीक बाहर का मतलब क्या होता है ना, ये गोला है ठीक यहीं पर पूछ रहा है, तो आर का मान तो 12 यूज करेंगे, तो वह हो जाएगा 1/4πε0 × Q/r²। तो इसे भर दो, 9 गुना 10 के ऊपर 9, Q का मान है 0.6 गुना 10 को माइनस 7। आर आपका कितना है? आर आपका 12 है ना, तो 12 गुना 10 को माइनस 2, फिर 12 गुना 10 के ऊपर माइनस 2, ठीक है। ऐसे नहीं आ रहा है, देखो 2 2 4 हो जाएगा, 9 2 2 4 हो जाएगा, ऊपर लेके जाओगे तो 9 4 13, 13 में 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 6। लेकिन जब आप पूरा हल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा निकल करके वो आ जाएगा आपका। पूरा नहीं लगाइए क्या भाई? चलिए तो आप भाग दे दोगे तो आ जाएगा कितना? 3 3 का 9, 4 3 12, 4 चौको 16, ठीक है, फिर 3 चौको 12, फिर 4 से 4 काट दो 0.1, तो कितना आ जाएगा? पूरा कट गया, कुछ बचा नहीं है, तो 0.1 गुणे हाई देखो 2 2 4, तो ऊपर आ जाएगा तो 9 4 13, 1 माइनस 7 है, तो आपका आ जाएगा 0.1 गुणे 13 में 7 जाएगा 6, इतना आ जाएगा। इतना न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, याद है? न्यूटन इंटू होता है किसका? ई बराबर, खाली न्यूटन इंटू मीटर होता है, ई बराबर F/Q होता है, ठीक है, तो बता सकते हैं। अच्छा एक आपका तीसरा इसमें ही कह रहा है ना कि जब 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मान लो यहाँ केंद्र से कोई बिंदु है जिसके बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर, तभी आप निकाल सकते हैं। तो टोटल तो वही रहेगा, सारा फार्मूला वही रहेगा, बस ई बराबर का लिख देना आपको 1/4πε0 9 गुना 10 के ऊपर 9, Q का मान तो आपके पास मौजूद है 1.6 गुना 10 को माइनस 7, आर आपके पास मौजूद है कितना? 18 गुना 10 को माइनस 2, हल करोगे तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। चल हाँ ठीक है, इसको आगे से डबल कर लेना, बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर
आप कौन क्वेश्चन पर पूरा लगा ही नहीं है क्या? नहीं बाबू तुम लोग काम जो होता है आधा अधूरा करते हो सर। लिख के पूरा कंप्लीट करो, यहाँ देख देख। चलो हम मिटा दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आओ। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये कौन था? 4 नंबर था ना, अब 5 पर आता है। 5 पर आओ। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, तुम लोग सॉल्व किया करो ना। कह रहा है देखो, एक समांतर पट्टिका, खूब ध्यान से समझना है, सुनो। कह रहा है कि एक समांतर, कला पढ़े थे समांतर प्लेट के लिए, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। कह रहा है कि एक समांतर पट्टिका संदर्भ जिसकी पट्टियों के बीच y है की धारिता 8 पिकोफैरेड है। यदि पट्टियों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान पर 6 प्रवर्तांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? देखो शुरुआत में इसकी धारिता दे दिया है बाबू। शुरुआत में C0 का मान देखो लिखा है ना, धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं, कल पढ़े थे 8 पिकोफैरेड। 8 पिकोफैरेड नोट कर लेना तुम अपने कॉपी पर, कहीं भी नोट कर लो। 8 में 10 के माइनस 12 फैरेड होता है, जिसका भी कॉपी कंप्लीट नहीं होगा। चलो इतना लिखा गया। अब क्या करें जानते हो? जब इसके दूरी को आधा कर देते हैं, जब क्या करते हैं तो सुनो, पहले सूत्र आप पढ़े हमने। देखो प्रथम स्थिति में आप पहले प्रथम स्थिति में तो जगह सूत्र पढ़ते हैं C बराबर, अब तो मान लो K एप्सिलॉन नॉट A अपान D होता है ना। C का मान तो आपको मौजूद हो चुका है, 8 गुना 10 को माइनस 12। लेकिन जब हवा है तो y में K का मान 1 होता है। जब भी y होता है तो K का मान 1। K क्या है? K परिवर्तांक है। K क्या होता है? परिवर्तांक होता है। एप्सिलॉन नॉट वहीं रखो, A वहीं रखो, D वहीं रखो। समीकरण नंबर 1 मान लो। अब आ जाओ द्वितीय स्थिति में। एकदम ध्यान से समझना। 2 गुना 3 गुना की बात करता है, लगभग कला जब सूत्र होता है तो लिख लो, बस 2 गुना 3 गुना सेकेंड वाला में चाहिए। अब आगे जानते हो बाबू क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि जब हम लोग क्या करें, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दें और जो K है, K का मान परिवर्तन का मान 6 कर दें, तब नए पदार्थ की धारिता क्या होगा? खूब ध्यान से समझना, एकदम खूब ध्यान से समझना। C बराबर क्या लिखोगे? C डैश बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। लेकिन आप देखिए क्या कह रहा है, K की जगह पर 6 रखने के लिए कह रहा है और D का मान आधा कह रहा है तो D बटा 2। दूरी आधा कह रहा है, D बटा 2। अब सुनिए ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिएगा। C डैश बराबर, सुनो ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ तो 6 दूनी कितना आ जाएगा? 12। और क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A अपान D। अब इसके जगह पर एकदम ध्यान समझना, एप्सिलॉन नॉट A अपान D, इसके जगह पर इतना रख सकते हैं क्या? सेम टू सेम तो है। देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपान D की जगह पर इतना रख सकते हैं क्या? एकदम रख सकते हैं सर। तो C डैश बराबर 12 गुणे 8 गुणे 10 के ऊपर माइनस 12। 12 बटे कितना आ जाएगा? 96। 96 गुणे 10 के माइनस 12 फैरेड, ये हमारा आंसर है। अब चाहे तो और अच्छा भी लिख सकते हैं, इधर बताते हैं। C डैश बराबर दशमलव यहाँ पर उठा के इधर कर दो तो 9.6 गुणे 10 के ऊपर 1 प्लस 1 10 के माइनस 12 यहाँ रहेगा फैरेड। तो C डैश बराबर आपके पास आ जाएगा 9.6 गुणे 10 के ऊपर माइनस 11। अब चाहे तो यहाँ पर पिको फैरेड लिख सकते हैं, जहाँ आपको रखा है 96 पिको फैरेड। अब आपकी इच्छा है जैसा आपको लिखना है। बहुत बढ़िया सवाल था। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 के पास अब हम लोग कदमों को रखेंगे। 5 नंबर आपने लगा लिया। कह रहा है कि 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 9 पिकोफैरेड के 3 संधारित्र हैं, इसको किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन को 12 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र का विभवांतर कितना होगा? सबका विभवांतर अलग अलग होगा। जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश एक समान होता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है? सबका अलग अलग होता है। निकाल लेंगे अभी C1 C2 और C3 का सबका विभवांतर हम लोग निकाल लेंगे। चलिए, आवेश एक समान होता है बाबू, लेकिन विभवांतर क्या होता है? अलग होता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। चलिए बताएं, मिटाएं इसको। चलिए देखो, एक ही 2 ही मिनट में लड़कियां सब उतार ले रही हैं। आप लोग भी कोशिश करिएगा बताने के लिए। चलिए, अपने हाथों से लिखे रहेंगे तो याद हो जाएगा जल्दी बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो 9 पिकोफैरेड की 3 धारिता है। 9 पिकोफैरेड की, देखो कैसे लगाओगे पहले समझो।
यहाँ पर C1 का मान भी 9 पिको फैरेड, C2 का मान भी 9 पिको फैरेड, C3 का मान भी 9 पिको फैरेड। ठीक है, पिको अभी हटाना नहीं है, ठीक है ना, पिको अभी हटाना नहीं है, सेम टू सेम सही रखो, अंतिम हटा लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं ना, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कुल धारिता, श्रेणी क्रम में कुल धारिता। आपको याद होगा श्रेणी क्रम का सूत्र देखिए, बट्टा वाला होता है 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3। तो 1/C बराबर 1/C1 का मान 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 1/C लसा लगेगा तो 9 ऊपर हो जाएगा। देखो हर बराबर है तो 3 कटेगा तो 3 बार में 1/C बराबर 1/3, तो C बराबर 3, लेकिन है पिको फैरेड में, ध्यान रखना 3 पिको फैरेड में। अब पहले ही चेंज मत करना, बड़ी गजन हुई तब हल करेंगे। यहाँ भी 9 × 10 को माइनस 12 आ जाएगा, यहाँ भी पहले हल कर लो, गुट कर लो, जब आएगा उसको हल कर लेना। तो 3 गुणे पिको घटा दो 10 को में से 12 फैरेड आ गया। सेकेंड में आ जाओ। अब देखो भी का मान दिया 120 वोल्ट, भी का मान क्या दिया है, अब प्रत्येक का विभवांतर पूछ रहा है, तो ये आवेश निकल जाएगा और आवेश सब में सेम होता है। जैसे श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, ये जोड़ दिए, एक ये जोड़ दिए, एक ये जोड़ दिए, तो सबका आवेश समान होता है। तो इसमें भी का मान 120, 80 का मान इतना ये गया है, इतना ये गया है। तो क्यू अच्छा पढ़े भी होंगे आप, C बराबर क्या होता है Q/V, C बराबर क्या होता है Q/V। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ से Q चाहिए ना, तो Q बराबर क्या होता है CV, Q बराबर CV। तो Q बराबर C का मान तो आया है 3 × 10 को माइनस 12, अभी का मान 120, तो गुणा कर दो, बारते हैं 36, बारते हैं तो 360, गुणा 10 को माइनस कितना 12, या Q बराबर इतना ही रखो, Q का मान 360 × 10 के बाद कितना आ गया 12, ये किसका मान आ गया। अब सबका आप अलग अलग से निकाल लीजिए, V1 V2 V3 का मान आपको क्या करना, निकाल लेना है। सबका विभव पूछ रहा है, तो सबका विभव तो देखो, अगर तुम V1 का मान निकालो, देखो यहाँ से V1 का मान निकालोगे तो Q/C1 हो जाएगा। इसी तरह से V2 का मान निकालोगे Q/C2, और यहाँ V3 का मान निकालोगे तो Q/C3। ये सब आपका अलग अलग निकालेंगे। तो जहाँ Q है कितना दिया, Q का मान तो निकाले ना, कितना आया, इतना आया 360 × 10 को माइनस 12। आपके देखिए ना, बालाजी में डायरेक्टली पिको में रख के आंसर ला दिया है, पिको फैरेड लेके भर दिया उसमें, माइनस 10 के ऊपर माइनस 12 नीचे भी आएगा, 10 के ऊपर माइनस 12 से 12 काटेगा, काटेगा तभी आ जाएगा। चलो भर। तो C1 का मान है क्या बा, C1 है क्या बा 9 पिको फैरेड है ना, तो 9 × 10 के ऊपर माइनस 12 मार दो, कट गया। अच्छा 9 × 36, तो 40 वोल्ट होगा, V1 है तो 40 वोल्ट होगा। और फिर यहाँ से क्या होगा, Q का मान आप फिर उतना ही रखोगे ना, ये तो फिक्स है, इतना ही रखना है तुम लोग को, क्योंकि आवेश सब में सेम होता है। 360 × 10 को माइनस 12, और C2 का मान है 9, तो यहाँ 9 × 10 को माइनस 12 होगा। क्यों 12 हो जा रहा है भाई, क्योंकि पिको है, तो पिको तो हटाना बहुत जरूरी है, कैंसिल। 4 में भी अभी 40 आ जाएगा, 40 वोल्ट आ गया। हाँ इसका भी हो जाएगा ना, चलिए 40 वोल्ट आएगा, सही बात। चलो बहुत बढ़िया सवाल था ये भी, लेकिन आपको आना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 6 के बाद अब सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के पास। 7 के पास आपका है दिया गया है 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड, 4। चलो आज तनी मैथ वाले बच्चों को पहले छोड़ देंगे, पहले का माने खाली आप सवाल पढ़ लीजिए आज फिजिक्स का, एक ही साथ छुट्टी हो जाएगा, क्योंकि तनी हमको कहीं जाना है, जाने के बाद स्कूल में भी जाना है, कल आपको हम मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है कि 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड और 4 पिको फैरेड के 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम के याद है ना सूत्र, क्या होता है C1 C2 C3। हाँ तो क्या क्वेश्चन का 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड और 4 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र को समांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कुल धारिता क्या होगी ये बताना है, और 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दें तो प्रत्येक का आवेश बताना है। तुम लोग क्या कर रहा है बाबू, बोल रहा अब यहाँ वीडियो बना छोड़ के तक समझाई ना। चलिए तो कहा कि यार 4 आपके धारिता दिया गया है और 100 वोल्ट के बैटरी। ये बताओ जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या एक समान होता है, बताओ
विभवांतर एक समान होता है, आवेश अलग अलग होता है, वही आवेश पूछ रहा है। तो जल्दी से देखिए इसको, आई तो क्या होगा, देखो ध्यान से समझो। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। तो C1 का मान आपका दिया है 2 पिको फायरड, देखिए ना। और C2 का मान आपका दिया है 3 पिको फायरड, और C3 का मान दिया है 4 पिको फायरड। ठीक है, ये दे दिया आपका। क्या कहा, समांतर क्रम में जोड़ना है पूरा का। और दूसरा आपका दिया है कि V का मान 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़े, तब सबका अलग अलग आवेश बताना है। चलिए हल करिए इसको। अच्छा ये बताइए, पहले आप समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो पहले तो यही कह रहा है ना, समांतर क्रम में तो C बराबर C1 C2 C3, C1 का मान 2, C2 का मान 3, C3 का मान 4, 4 3 7 2 9, 9 पिको फायरड आ जाएगा। तो पिको तो हटाना अनिवार्य है, तो 10 गुना से 12 फायरड आ जाएगा। चलो अब आपको यहाँ से क्या निकालना है मालूम है। अच्छा अब तो आवेश निकालना है ना, तो विभव तो समान होता है। विभव क्या होता है बाबू, समान होता है, लेकिन आवेश अलग अलग होता है। तो आवेश निकालना है तो Q1 बराबर निकाल लेना। अभी Q के निकाले ही के बाद तो Q बराबर क्या होता है, जैसे आप पढ़ेंगे C बराबर Q बटा V होता है ना, तो Q बराबर C भी हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, C भी। जैसे सूत्रवा का लिखते हैं तो Q बराबर C भी। अब अगर 1 निकालेंगे Q1 तो यहाँ पर हो जाएगा C1। तो C1 का मान तो आपके पास है, तो P को हटाना पड़ेगा। तो 2 गुणे 10 के ऊपर माइनस कितना 12, 2 गुणे 10 के ऊपर माइनस 12 गुणे, अब V का मान 100, 100 का मतलब 10 के ऊपर 2, 100 का मतलब 10 के ऊपर 2, तो 2 गुणे 10 के ऊपर माइनस 12 में से 2 जाएगा माइनस 10, और Q निकाले तो कुलाम, C लिख दोगे तो कुलाम हो जाएगा। ठीक है, Q2 का मान निकालो, C2 भी। तो C2 तो आपके पास दिया है ना 3, तो 3 गुणे 10 के ऊपर माइनस 12 है, 100 के लिए 10 के ऊपर 2, तो 3 गुणे 12 में से 2 जाएगा 10 के ऊपर माइनस 10 कुलाम। Q3 निकाल लो, C3 भी। तो C3 का तो मान आपको मालूम है 4, 4 गुणे 10 के माइनस 12, अभी का मान 100, 100 का मतलब 10 के ऊपर 2, तो 4 गुणे 12 में 2 जाएगा 10 के माइनस 10 कुलाम। इसका भी आंसर आ जाएगा। बताओ लगा लोगे सब लोग। चल जल्दी नहीं पढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 8 के पास। चलो 8 के पास मिटाएं इसको, पहले क्वेश्चन सुनो। 8 नंबर क्या कहता है, कह रहा है कि पट्टिकाओं के बीच वाई वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका के क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल दे दिया बाबू 6 गुणे 10 के ऊपर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, इनके बीच का दूरी 3 मिमी है। भाई 3 मिमी है तो मिमी को बदल दोगे, 10 के माइनस 3 हो जाएगा। तो संधारित्र की धारिता निकाले। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा, यही तो पूछ रहा है। तो चलिए हल करते हैं, बहुत आसान ये चैप्टर था आपका। ठीक है ना, थोड़ा सा मेहनत आप बढ़ाइए, मेरे से ज़्यादा मेहनत करिए, मेरे से ज़्यादा अच्छे पद पर जाइए, मेरे से ज़्यादा आपके पास ज्ञान होना चाहिए, तभी ना हमसे टक्कर आप लेंगे। यार बोलिए। चलिए तो क्षेत्रफल दिया A का मान, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है। A का मान आपका क्या है, A का मान आपके पास है 6 गुणा 10 के ऊपर माइनस 6 गुणा 10 के ऊपर माइनस 3 है ना, 3 मीटर स्क्वायर आपका। D का मान दिया है बाबू, D का मान दिया है 3 मिमी, D का मान है 3 मिमी। बताओ मिमी को हर समय बदल ही देते हैं मीटर में, तो 3 गुणा 10 के ऊपर माइनस 3 मीटर, 3 गुणा 10 के ऊपर माइनस 3 मीटर। अच्छा अब क्या पूछा है, धारिता। आइए भी किस में वाई में कह रहे हैं क्या, चलिए वाई में, चलिए ठीक है। तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। K का मान 1, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 के माइनस 12, A का मान 6 गुणे 10 के ऊपर माइनस 3, D का मान 3 गुणे 10 के ऊपर माइनस 3। ठीक है, मिटा दें नीचे वाला। और सुनो, अब आपको क्या करना है, इसको काट दो, इसी को काट दो 2 बार में, अब 2 से में मल्टीप्लाई मार दो, तो 5 दूना 10, 7 दूना 16, 17, 8 दूना 16, 17, 17 गुणे 12 3, ये भी काट लो। देखो माइनस रहेगा तभी कटेगा, 2 सेम, तो 10 को माइनस 12, 1 अंक और इधर लेकर आ जाओ, तो 1.770 गुणे 10 के ऊपर 1, ये तो 10 को माइनस 12 है, तो 1.770 गुणे घट जाएगा 10 को माइनस 11 फैरेड आ जाएगा। C का मान कितना आ गया, 1.77 गुणे 10 के ऊपर माइनस 11 फैरेड आ जाएगा। चलो ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि यदि इसी में कह रहा है कि यदि हम लोग V का मान कितना रखें 100 वोल्ट, तब आवेश पूछ रहा है।
तो पढ़े तो होंगे। अभी अभी पूछ रहा है ना, तो सी बराबर क्यू बटा भी होता है, तो क्यू पूछ रहा है तो क्यू बराबर कहा जाएगा सी भी। और सी का मान आपके पास मौजूद है 1.770 गुणे 10 के पावर माइनस 11। भी आपका दे दिया है 10, तो बहुत आसान है, 10 को बाद 2 कर लो, बाकी वैसे ही लिखे 1.770 गुणे 11 में 2 जाएगा 10 को माइनस 9 कूलाम आपका आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था, देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके कंप्लीट हुआ। बस 5 मिनट का और हम लोग मेहमान है, जल्दी से देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 के पास हम लोग आता है। इसमें 13 क्वेश्चन है, 13 हल कर लेते हैं, ठीक है ना। 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो गया, उतार लीजिए जल्दी से। अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन सब लोग देखो। प्रश्न 8 में दिए गए, ये 8 अभी ऐसे ही रखना है, ठीक है, ऐसे ही रखना है। प्रश्न 8 में दिए गए संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच यदि 3 मिमी मोटी अभ्रक का एक सीट जिसका परिवर्तनांक दिखाया 6 रख दी जाए तो विभव संभरण जुड़ाई रहे, संभरण को हटा लिया जाए, तब क्या होगा। बात समझ रहे हो। क्वेश्चन तो अब थोड़ा सा बदल दिया है। तब इसका मान, अब इसका धारता कितना होगा और अब इसका आवेश कितना होगा और अब इसका विभव कितना होगा वह बताना। अच्छा ये बताइए, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये दोनों याद रखेंगे, ये भी माने क्यू का मान भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपका है, ठीक है ना। अब इसमें जानते हो क्या कहा, अब ई आपसे कहा कि के का मान तो 6 है, 6 दे दिया है, और अब जो बात इसमें कह रहा है तब पूछ रहा है कि तब आपका तब माने धारता कितना होगा। अब धारता निकाल लो, तो धारता निकालोगे। अच्छा पढ़े भी तो होंगे कि जब बात धारता की होती है तो सी समानुपाती के होता है। सी समानुपाती क्या होता है, के, यानी सी डैश मान लो, या सी डैश बराबर समानुपाती के चिन्ह हटे तो सी नाट आता है, सी इंटू के। और सी का मान अभी आप निकाले थे कितना, 1.77 निकाला क्या है, 1.77 गुणे 10 को माइनस 11 हो जाएगा। और के का मान 6 दिया है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई मार देना है। जब मल्टीप्लाई मार दोगे तो आ जाएगा आपके पास 1.062 गुणे 10 के ऊपर माइनस 10 फैरेड आपका आंसर आ जाएगा। फिर पूछ रहा है विभव कितना होगा। अब नया विभव पूछ रहा है, नया विभव पूछ रहा है, नया आवेश में पूछ रहा है, तो नया आवेश निकाल लो। ताकि बराबर क्या होता है, सी भी होता है ना, तो यहाँ पर सी डैश भी लिखना है। सी डैश क्या लिखना है, भी लिखना है। तो सी डैश तो आया है ये वाला हिस्सा, इतना 1.06 2 10 के ऊपर माइनस 10। अभी तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया था ना 100, तो 10 के ऊपर 2, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.06 2 10 के ऊपर माइनस 8। ये आपका पूछ रहा है। अब पूछ रहा है विभव कितना होगा, फिर विभव पूछ रहा है, तो पढ़े भी तो होंगे। विभव जब पूछ रहा है तो क्या होगा, भी डैश भी बराबर क्यू बटा सी डैश लिख लेना। भी बराबर क्यू डैश बराबर सी। क्यू का मान निकाले थे ना अभी 1.77 गुणे, याद करके निकाले थे 1.77 गुणे 10 के ऊपर माइनस 9। और सी डैश को तो निकाले ही है यहाँ पर 1.062 गुणे 10 के पावर माइनस 10। अब इसको भाग दे देना है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में घट जाए, खाली प्लस 1 बची। जब पूरा हल करेंगे तो 16.67 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नया आपका विभव पूछ रहा है तो क्यू बाई सी होता ही है, तो अब क्यू का मान तो निकाले थे आप 1.77 गुना 10 को माइनस 9, लेकिन सी डैश से क्या निकाला गया यहाँ पर, ये वाला मान है, इस पर रख देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो समझो। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लो बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप लगा सकते हैं। 20 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। 12 पिको फैरेड है, तो किसका मान दिया मालूम है, किसका मान। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 था ना जी, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। चलिए सी का मान दिया है, सी का मान कितना दिया है 12 पिको फैरेड। जल्दी से पढ़ेंगे, 12 पिको घटा हुआ 10 को माइनस 12, 10 को माइनस 12, यह आपका आ जाएगा 12 पिको फैरेड। और क्या दिया 50 वोल्ट की बैटरी, तो भी बराबर 50 वोल्ट, भी बराबर कितना आ गया 50 वोल्ट। क्या पूछ रहा है, क्या पूछा हमसे, ऊर्जा पूछ रहा है यू का मान, तो यू बराबर 1/2 CV स्क्वायर। लग तो जाएगा। ये सूत्र लगाएंगे, ऐसा सूत्र लगाएंगे जब दोनों मान हमको मालूम है, सी भी मालूम है, भी मालूम है। तो 1/2 लिखो, सी का मान लिखो 12 गुणे 10 को माइनस 12, भी का मान लिखो 50 गुणे 50। चलो 2 से काट दो, 25 बार में कट गया। पूरा गुणा कर दो, जब पूरा गुणा करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बाबू 1.5 गुणे 10 के ऊपर माइनस 60 जूल। चलो आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। बस आप जानिए कि सी दिया है, जब भी धारता की बात करेगा सी, जब भी विभव की बात करेगा तो यू बराबर 1/2 CV स्क्वायर। सबका प्यारा सा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं।
11 ही कहता है कि 200 वोल्ट संभरण से एक 600 पिको फैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। देखो विभव 200 दे दिया, आवेश आपके पास 600 पिको फैरेड, फिर इसके संभरण से वियोजित कर देते हैं, माने इसको तोड़ देते हैं और फिर वहाँ पर 600 पिको फैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। तो इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, डबल आपका दिया गया। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर आपके पास? चलिए 11 नंबर आपका है। बस 3-4 मिनट का और बात आपकी रहेगी, घबराने की तो उनको बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आता है। तो 11 का हल करेंगे तो देखिए C1 का मान आपके पास मौजूद है, C1 का मान आपके पास मौजूद है 600 पिको फैरेड, 600 गुणे 10 को -12 यहाँ पर फैरेड आपका रहता है, ठीक है। चलो अब V1 का मान कितना दे दिया है, V1 का मान कितना दे दिया है, V1 का मान दिया है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट लिख लो। फिर C2 का मान एक और दिया, देख रहे हैं 600, फिर पिको घटाओगे 10 को -12 फैरेड। तब देखो डबलिंग जब बात करता है ना तब इसका एक सूत्र होता है बाबू, ऊर्जा क्षय, ऊर्जा क्षय E बराबर हम लोग क्या लिखते हैं C1 C2 V1 V2 इसका होल स्क्वायर, पूरा के बट्टा में एक सूत्र होता है बाबू 2 C1 C2, इसी पर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। छोड़ दे, बना लोगे? अरे रख देंगे तो आ जाएगा। ये थोड़ा सा बता देते हैं। चलो E बराबर C1 का मान देख ही रहे हैं 600 गुना 10 को -12, C2 का मान भी है 600 गुना 10 को -12 12, V1 V2 देख रहे हैं, दोनों तो सेम है आपका है, V1 और V2 का मान 0 रख लेना, जब दोबारा जोड़ेंगे तो V1 का मान 200 V2 का मान 0, इन सब का होल स्क्वायर पूरा का बता, बहुत बड़ा लिख रहे हैं 2, फिर यही होगा 600 गुणे 10 को -12 प्लस 600 गुणे 10 को -12, तो यहाँ तो -12 कामा ले लोगे तो 10 को -12, तो 10 को -12 से 10 को -12 कट जाएगा, ये को 10 को -12 बचेगा और 600 1200 हो जाएगा, जोड़ दोगे तो 600 से 1200 200 कटेगा, फिर आपके काटोगे 2 दूने 4, तो फिर ये भी कट जाएगा 150, फिर 200 बचेगा, 400 होगा, पूरा गुणा उड़ा कर करके जब हल कर लोगे तो E का मान 6 गुणे 10 के ऊपर -6 जूल आ जाएगा, 6 गुणे 10 के -6 जूल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। काफी किताब बंद कर लेगा तुम लोग, क्यों जाने के लिए यार, जब टीचर तुम्हारे पास है तो जाने क्या है, कहाँ जाओगे बताओ। चलो घबरा के ज़्यादा नहीं पढ़ाएगा, जहाँ जाना है तो जाएंगे, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। जहाँ आप है वहाँ पर पहले सुरक्षित तो रहिए, वहाँ तो पढ़िए, भागा भगो वाला काम कब तक करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है बाबू। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल किससे प्रति करते हैं, A से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा दोनों प्लेटों के बीच के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दे दिया है। E का मान 100 न्यूटन प्रति कूलम है। तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मान आपको क्या करना है, बताना है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मान बताना, याद करो कैसे हल करेंगे, मिटा दे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कहाँ दे दिया है बाबू, ए दे दिया आपका, कितना दे दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 वैसे ही लिखो। चलो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 के बाद -4 होगा, 10 के बाद कितना होगा, अच्छा -4 क्यों होगा, क्योंकि 10 को -2 लिखेंगे लेकिन स्क्वायर जो है ना ये 4 हो जाएगा। अच्छा और क्या दे दिया है, और ई का मान आपके पास दे दिया है, किसका मान, ई का मान कितना, तो ई का मान आपके पास है 100 न्यूटन प्रति कूलम, 100 न्यूटन प्रति कूलम आपका दिया है। चलिए तो क्या निकालना है आपको, क्या पूछ रहा है, प्लेट पर आवेश पूछ रहा है, प्लेट पर। अच्छा आपको याद है C बराबर K, प्लेट के लिए एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, पढ़े होंगे आप लोग, याद करिए, याद है, या ये भी होता है तो वाई में तो K का मान एक तो ये सूत्र हो गया। अच्छा एक और सुनिए, अभी आपको क्या बताना है मालूम है, आपको बताना है आवेश, आपको क्या बताना है, आवेश। आप पढ़े भी होंगे कि एक और सूत्र होता है C बराबर Q/V, तीसरा जी गुना करेंगे तो Q बराबर CV, C तो मालूम है आपको एप्सिलॉन नॉट A/D। आप भी के, अच्छा एक और चीज़ पढ़े थे, E बराबर मैंने कई बार कहा है कि V/D होता है ना, E बराबर V/D, E बराबर V/D, तो V बराबर क्या हो जाएगा E/D, तो E/D। चलो मान भर दो, चलो एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 को -12, ए का मान 100 गुणे 10 को -4, ई का मान है क्या, ई का मान बा केवल 100 है,
डी का मान डी 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 का मान नहीं दिया गया, डी का मान नहीं दिया गया, ठीक है, डी का मान नहीं दिया गया है। अच्छा हाँ, तो काट दीजिए इसको, तो हो गया। बस अब इसी को हल कर लेना है, इसको हल करोगे तो आ जाएगा 8 10 16 8 5 गुणे 10 को माइनस 12 पूरा हल करेंगे तो आ जाएगा। 14 मत कहिएगा, 12 इतना खुला में आपका कहाँ आ जाएगा आंसर। बात समझ रहे हैं? चलिए अंतिम वाला विदाई वाला क्वेश्चन आपके पास है, चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं। एक परिवर्तित संधारित्र को 100 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा गया, एक संधारित्र है जिसको 100 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा गया है। इस संधारित्र को अगर हम लोग 100 वोल्ट अगर 10 माइक्रोफैरेड से बदलकर 2 माइक्रोफैरेड कर दे तब ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा वो आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हल करें इसको। अच्छा कहाँ दे दिया है बाबू, 100 वोल्ट की 200 वोल्ट की बैटरी, तो V का मान 200 वोल्ट दे दिया। V का मान कितना हो गया 200 वोल्ट। अच्छा 2 को धारता दिया है, C1 का मान 10 माइक्रोफैरेड, तो 10 होंगे लिखेगा, माइक्रो हटाओगे 10 को माने 6 फैरेड। C2 का मान कितना दे दिया है 2 माइक्रोफैरेड, तो 2 होंगे लिखो, माइक्रो हटाओगे 10 को माने 6 फैरेड आ जाएगा। कहाँ निकालना है आपको, ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है ना, तो U बराबर निकालना है 1/2, सुन लो 1/2 C1 V का स्क्वायर माइनस 1/2 C2 V का स्क्वायर रख लगा लोगे, यहाँ पर रख करके हल कर लेना, ठीक है। जब हल कर लोगे तो पूरा इसका डेल्टा U कर लेना, डेल्टा U का मान आएगा 1.6 गुणे 10 के ऊपर माइनस 2 जूल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बताएंगे। ये सवाल आपका 13 था, लेकिन घबरा कर आप लोग पढ़े, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे कल नए उत्साह के साथ। दे दो पीछे।